तो आज हम सिनेमा के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जहां कुंफू और कॉमेडी का एक ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। चलिए, कुंफू हसल की इस जबरदस्त लड़ाई की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। मुकाबले की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, और सच कहूं तो यही लाइन इस पूरे टकराव का थीम सेट कर देती है। मतलब यहाँ बात सिर्फ तेजी की नहीं हो रही है, बल्कि अनुभव, स्ट्रैटेजी और सही वक्त पर सही चाल चलने की हो रही है। तो कहानी का ये जो पहला हिस्सा है वो एक क्लासिक टकराव जैसा है। एक तरफ हैं अजय हमलावर और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो अपनी जगह से हिलने वाले नहीं। और ये सब हो कहाँ रहा है? एक बहुत ही मामूली सी जगह, पिग स्टाई एली में, जो इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देती है। अच्छा, अब जरा इन लड़ाकों को देखिए। एक तरफ हैं दुनिया के सबसे बेरहम हत्यारे जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं, और उनके सामने कौन है? दो छिपे हुए मास्टर्स जो दिखते तो साधारण दर्जी हैं, लेकिन असल में वो मासूमों के रक्षक हैं। है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट? मास्टर्स की ये लाइन ये सब कुछ साफ कर देती है। वो ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब अच्छाई की रक्षा की बात आती है तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हट सकते। इससे ये पता चलता है कि दांव पर सिर्फ जीत या हार नहीं है, बल्कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब टकराव एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जहां एक अविश्वसनीय शक्ति सामने आएगी और लड़ाई का पूरा रुख ही पलट कर रख देगी। ये कोई मामूली मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है। शेरनी की दहाड़ एक लेजेंडरी सोनिक कुंफू तकनीक है, मतलब आवाज की तरंगों से हमला। और यहाँ तो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए एक बड़े घंटे का भी इस्तेमाल किया गया। सबसे कमाल की बात तो ये है कि हत्यारा कितनी आसानी से अपनी हार मान लेता है। ये 3 शब्द दिखाते हैं कि मास्टर्स की शक्ति कितनी जबरदस्त थी। एक ही झटके में दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा घुटनों पर आ गया। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, कहानी में एक बहुत ही क्रूर मोड़ आता है। मकान मालकिन गलती से हीरो यानी सिंह को दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देती है। जीत का जश्न अचानक मातम में बदल जाता है। और यही तो इस सीन की खासियत है। इतनी हिंसा के बीच में एक कॉमेडी। एक्स गैंग का लीडर पिटाई के बीच में इस बात से परेशान है कि उसे करना क्या है। तो इस पॉइंट पर हमारा हीरो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में है। बुरी तरह से पिटा हुआ, टूट चुका और मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे अब उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, जहां सब कुछ खत्म होता है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। निराशा की जगह अब कहानी में आश्चर्य और रहस्य ले लेते हैं, क्योंकि यहां से हीरो का एक चमत्कारी बदलाव शुरू होने वाला है। जरा उसकी हालत देखिए। हड्डियां टूटी हैं, मांसपेशियां फट चुकी हैं, और फिर भी वो इतनी तेजी से ठीक हो रहा है जो कि नामुमकिन सा लगता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और मास्टर्स को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये सिर्फ एक रिकवरी नहीं है। अरे वो तो अपनी आंखों के सामने एक असली मार्शल आर्ट्स जीनियस को जन्म लेते हुए देख रहे हैं। एक ऐसी प्रतिभा जो सदियों में एक बार पैदा होती है। और अब कहानी अपने चरम पर पहुंच रही है। एक महान और सदियों से खोई हुई तकनीक सामने आने वाली है। एक ऐसी शक्ति जो आखिरी मुकाबले का फैसला करेगी और इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। तो आखिर ये बुद्धा पाम है क्या? देखिए, ये कोई आम टेक्निक नहीं है। ये एक अफसाना है, एक किंवदंती। वो सदियों पुराना बुद्धा हस्त कुंफू जो सीधा आसमान से धरती पर आता है। इसकी शक्ति की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और अब देखिए लड़ाई की वो आखिरी निर्णायक पल। हीरो अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो हत्यारों के हर हमले को ऐसे नाकाम कर रहा है जैसे कोई खेल खेल रहा हो। और जब वो बुद्धा पाम का इस्तेमाल करता है तो नतीजा सिर्फ जीत नहीं होता। ये एक ऐसा पल है जो सबको हैरान कर देता है। एक आध्यात्मिक अनुभव, जैसे कोई चमत्कार देख लिया हो। हीरो के ये आखिरी शब्द ये सब कुछ कह जाते हैं। वो एक गैंगस्टर बनना चाहता था, लेकिन अब वो एक सच्चा मास्टर बन चुका है। एक ऐसा मास्टर जो बदला नहीं बल्कि सिखाना चाहता है। तो ये विश्लेषण हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं, जो इस पूरे सीन का सार है। असली मास्टर कौन है? वो जो जीतता है या वो जो सिखाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।